अगर आपका बिल बार बार आपको बोलता है कि आपको इस बार एग्जाम में टॉप करना ही है, तो आज इस YouTube के राइज युवा चैनल के वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। डोंट फोकस ऑन वीडियो क्वालिटी। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अचूक आजमाए हुए नुस्खे मिलने वाले हैं जो कि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी किसी भी एग्जाम का टॉपर बना सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सवाल आपके टॉप करने का है, तो प्लीज अपनी खातिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर कर देना। इस राइज युवा चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी जीत फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, कोई भी टॉपर दो चीजों को मिलकर के बनता है। कहने में तो बहुत सिंपल है, सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत। जो स्टूडेंट इन दोनों चीजों में सही बैलेंस बना पाता है वही टॉप कर पाता है। लेकिन कैसे? आमतौर पर रैंक में डाउन रहने वाले स्टूडेंट्स या तो सही प्लानिंग नहीं करते हैं, और अगर सही प्लानिंग कर भी ली तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करता, और इन दोनों चीजों में गड़बड़ी करता है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको वो सब काम करने से रोकता है जिसमें आपको जोर आता है। आपका दिमाग आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बनाने से भी इसलिए रोकता है क्योंकि वो एग्जाम को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। वो बार बार आपको इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर देता है कि ये एग्जाम तो मैं ऐसे ही पास कर लूंगा, या फिर वो आपको बोलता है कि ये एग्जाम तो इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई स्टडी प्लान तैयार करना पड़े। इसलिए आप बिना किसी स्टडी प्लान के, बिना सिलेबस को ध्यान से देखे ऐसे ही कोई सी भी बुक उठाकर लग जाते हो। इस तरह से अगर आप बिना प्लानिंग करे दिन में 20 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है कि आप पास ही ना हो। यानी कि आपको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, और आप ऐसी अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और रिजल्ट भी बेकार आता है। अब लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस यह है कि आपने एकदम खतरनाक वाली प्लानिंग कर ली है कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है और कितने दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है। आप शुरू में तो एकदम जोश से पढ़ते हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन तब आपको वही दिमाग फिर से एक सिग्नल देता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं, मेरे बाकी 2 शायद इतना नहीं पढ़ रहे, इतना पढ़ करके तो मैं उनसे ज्यादा नंबर ले ही आऊंगा, आज थोड़ा सा बंटी के साथ बाहर घूमने चला जाता हूं। इस दौरान आप जब भी पढ़ाई के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग आपको यू टर्न देकर के बोलता है कि पढ़ाई की टेंशन मत ले यार, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। आप जब जब अपने दिमाग को पढ़ने के लिए बोलते हो, वहां से यही रिप्लाई आता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। और आप कहीं बाहर चले जाते हो घूमने फिरने या और कुछ काम करने, लेकिन आपके मन में खुशी रहती है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। वापस आते आते आपके दिमाग का ये वायरस इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपको इतना तक बोल देता है कि बस आज रहने दे, कल 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ करके कवर कर लूंगा, वैसे भी मैंने पिछले 10 दिन में तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी ही है। इस तरह से दिमाग का ये पढ़ाई को टालने वाला वायरस बड़े से बड़ा होता जाता है और हम उसके गुलाम बनते जाते हैं, और थोड़ी दिन में वो जो टाइम टेबल होता है वो किसी कॉपी या किताब के पन्नों में खो जाता है। यानी कि जिस दिमाग ने तुमसे खतरनाक वाली पढ़ाई की प्लानिंग बनवाई, जिस दिमाग ने तुमसे 10 दिन तक पढ़ाई करवाई, उसी दिमाग ने थोड़ा टाइम और गुजरने के बाद आपको बोला कि यार स्टडी प्लान की जरूरत क्या है, ऐसे ही पढ़ लेगा तब भी टॉप कर सकता है, करनी तो पढ़ाई है ना। यानी कि प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें खुद को ही धोखा देकर के प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया और पढ़ाई करने से भी रोक दिया, और अगेन तुम्हारे मार्क्स फिर से कम आते हैं। समझ में आ गया तुम क्यों नहीं टॉप कर पाते? अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, जो कि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। सबसे पहला स्टेप तो यही आता है कि आपको सिलेबस को बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग सही तरीके से प्लानिंग करनी है, जो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती है। इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट के टीचर या फिर किसी गाइड की मदद ले सकते हो, क्योंकि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कितना सिलेबस कितने दिन में आपको कवर करना है, इसको बिना जाने मेरा आपको टाइम टेबल बना करके देना उचित नहीं होगा। बस प्लान बनाते टाइम इतना याद रखो कि अगर एक बार प्लान बन गया ना, तो उसके बाद में आपको आगे आने वाले दिनों में सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। इसलिए सोच समझकर एक चालाक और समझदार प्लान बनाना होगा। दूसरी बात आती है मेहनत की। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो बात यह है कि आपको लास्ट मिनट तक पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ना है। स्टडी प्लान से लेकर के एग्जाम के लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट तक आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे ही पढ़ते जाएं। देखो, जब भी कोई खिलाड़ी अपने आप को एक लंबी मैराथन दौड़ के लिए तैयार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे तक दौड़ता ही रहता है। रेगुलर ब्रेक्स भी लेना जरूरी है। अब देखो, 24 घंटे के दौरान हर स्टूडेंट के दिमाग का एक्टिव रहने का टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। किसी का सुबह काम करता है, किसी का रात को, वो आपको अपने हिसाब से तय करना है। इसके बाद सबसे मेन बात आती है कि कंसंट्रेशन कैसे रखे पढ़ते टाइम। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो तब आपके दिमाग को एक जगह पर कस करके पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और दिमाग को दूर भगाने का काम करते हैं आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें। जहां पर आप बैठ करके पढ़ते हो वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसको देख करके आपका मन पढ़ाई से हट जाए, और इसमें सबसे मेन रोल निभाता है आपका स्मार्टफोन। इसको तो दूर ही रखना पढ़ाई करते टाइम। मोबाइल की लत से कैसे छुटकारा पाना, इसका वीडियो मैं फिर कभी आपको बना दूंगा मेरे राइज युवा चैनल पर, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन की और वजह है आपकी स्टडी टेबल पर या आसपास में कोई फालतू आउट ऑफ सिलेबस पड़ी हो, या फिर कोई पुराने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हो, वो सब भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जितनी फालतू की चीजें हटा सको अपने स्टडी स्पेस से, उनको हटा देना। उसके बाद में बात आती है पढ़ाई और रिवीजन कैसे करें। देखो, इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो। आपको 2 हाइलाइटर या फिर मार्कर इस्तेमाल करने हैं। दोनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए।
एक हाइलाइटर से उन पेज को या उन लाइंस को आप मार्क करो जिनको आप हार्ड समझते हो। दूसरे मार्कर से आप उन पेजेस को या लाइंस को करो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप पुराने एग्जाम पेपर्स की मदद भी ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग कलर के पेन से बुक में मार्किंग करने पर आपको रिवीजन और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में यह पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आता और क्या इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बहुत सारा कीमती टाइम बचेगा। इसके बाद में लास्ट चीज आती है जिसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते, और वो इन सब से भी ऊपर है। वो आपकी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, जो आपको टॉपर बनाने तक और उसके भी बाद में आपका साथ निभाती है। देखो, खाने पीने का सिंपल सा फंडा है यार। घर का खाना सबसे बेस्ट होता है और वर्कआउट में लाइट एक्सरसाइज या फिर योगा स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही काफी था। राइज युवा की इस वीडियो को आप सेव कर लेना, बार बार देखना और अपने क्लोज स्टूडेंट्स को भी जरूर भेज देना। हो सकता है अगली एग्जाम में आपकी जीत तय हो जाए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।